जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हम रोज आपके लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके किसी भी एक दिवसीय कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। तो आज तारीख है 10 अप्रैल और आपके गौरवशाली उपस्थित हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। तो चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन तरफ अपना समय बर्बाद किए बिना। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो किसको चुना गया है? शाहरुख खान को 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? अंडमान निकोबार में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? बर्नार्ड अर्नोल्ड शीर्ष पर रहे। ये फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी अरबपतियों की सूची है। अब पहले नंबर पे बर्नार्ड अर्नोल्ड है, तो दूसरे नंबर पर कौन है? एलन मस्क, और तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस। ये टॉप 3 है जो आपको याद रखना है, जिसमें से सबसे प्रमुख क्या है? बर्नार्ड अर्नोल्ड और एलन मस्क, क्योंकि बर्नार्ड अर्नोल्ड ने एलन मस्क को पीछे छोड़कर टॉप स्थान प्राप्त किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव कहाँ लॉन्च की गई है? तो कहाँ लॉन्च की गई है? केरल में लॉन्च की गई है। अब बात केरल की है, तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, और इसके मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, और इन्होंने ही वन स्कूल वन IAS योजना प्रारंभ किया था। अभी हाल में ही NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने के लिए केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया, और केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिलिंग में पद्या लक्ष्मी नामांकित हुई है। और अब केरल के में स्टेट इन लैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन ने इसका क्या किया? निर्माण किया है, और इसका नाम जो नाव बन रही है पहली सौर ऊर्जा, उसका नाम क्या है? सूर्यमशु इसका नाम है, और ये 27 किलो वाट का क्या करेगा? एनर्जी देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने लॉन्च करने की घोषणा की? RBI ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। अब बात RBI की, तो RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में, और मुंबई इसकी हेडक्वार्टर है, और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश के बिजली सप्लाई शुरू किया है? तो किस देश की बिजली पावर सप्लाई शुरू किया है? इन्होंने बांग्लादेश की बिजली पावर सप्लाई शुरू किया है। अब बात बांग्लादेश की है, तो इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका, और इसकी करेंसी टका, और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। अब बांग्लादेश की बात है, तो बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा, और बांग्लादेशी क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की, और वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं, और बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस भी शुरू किया है। अब ये जो बिजली है, तो अडानी ग्रुप अपना झारखंड का सप्लाई ऑन किया है, और उसी के द्वारा बांग्लादेश को मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की लंगड़ा आम को GI टैग मिला है? तो किसको मिला है? उत्तर प्रदेश के लंगड़ा आम को GI टैग मिला है। लंगड़ा आम और बनारसी पान दोनों को उत्तर प्रदेश का GI टैग मिला है। अब यूपी की बात है, तो इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की, और SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली ID पोर्टल भी लॉन्च किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अब तक की सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित की? तो कहाँ संयुक्त सेना का किया? तो ये मुंबई में नौसेना संयुक्त सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजित मुंबई में किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में लगातार 6ठे महीने भारत के सबसे बड़ा
कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? रूस बना है। अब रूस की बात है तो इसकी राजधानी कहाँ है? मॉस्को, और इसकी करेंसी रशियन रूबल है, और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। अब रूसी तो FATF ने रूस की सदस्यता को क्या कर दिया? रद्द कर दिया है। अक्टूबर माह में भी भारत की शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना पिछले 6 महीने से, ठीक। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक था, और रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान कर दी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टायर के निर्माताओं के संगठन ATMA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अंशुमान सिंघवानी को टायर के निर्माताओं के संगठन ATMA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब ये ATMA क्या है? तो ऑटोमेटिक टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। अभी हाल में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केनिचियो उमेदा को अपना नया MD नियुक्त किया है। टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हीरो मोटोकॉर्प का CEO निरंजना गुप्ता को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कहां उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है? तो कहां दी है? महाराष्ट्र में सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है। अब बात महाराष्ट्र की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? मुंबई, और इसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गवर्नर रामेश बैस हैं। अभी हाल में सरकार ने लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी। नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई। महाराष्ट्र चौथी महिला नीति पेश करेगा, और पहली बार महिला प्रीमियर लीग नई मुंबई में शुरू हुआ था। 3 दिवसीय एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव औरंगाबाद में हुआ है, और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन मुंबई में किया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हाल ही में खरीद पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा राज्य बना है? त्रिपुरा राज्य बना है। अब त्रिपुरा की बात है तो इसकी कैपिटल क्या? अगरतला। मुख्यमंत्री मणिकलाल और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य बने हैं। अभी हाल में चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया, और त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न की योजना शुरू की, और त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का प्रारंभ किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में RBI ने अपने रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया, अर्थात अपरिवर्तित रखा। तो रेपो रेट वर्तमान में क्या है? जो पुराना था वही था। तो एक बार आप लोग याद रखिएगा 6.5% ही RBI का रेपो रेट इस समय भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलांग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो किसने? चीन के स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर, वहां की जैसे नासा है, इसरो है, उसी तरह चीन की कौन स्पेस कंपनी है? स्पेस पायनियर, और इसने ही तियानलांग 2 रॉकेट की लॉन्च किया है। अब चीन की बात है तो इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग, और इसकी मुद्रा येन है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग है। अभी स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में ली कियांग को नामित किया गया है, और चीन ने संचार उपग्रह झोंग शिंग 26 प्रक्षेपण किया है, और चीन ने अमेरिका में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है। चलते हैं अपने अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसी साथ हमारा आज का इंपॉर्टेंट खत्म क्वेश्चंस, और आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आया है कि आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हुआ? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर दीजिएगा। चलते हैं अपने अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। आज के ही दिन रामचंद्र चटर्जी 1889 में गर्म गुब्बारे में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय बने थे। ऑस्ट्रिया 1938 में जर्मनी का राज्य बना, और भारत की बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट
1A का 1982 में सफल परीक्षण किया गया। बंगाल के प्रमुख कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी जी के अनुयायी और स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सिंह का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण इवेंट समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।